हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो जी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ते पढ़ते इसके एंड पे आ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसके वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे आपको मेच्योर फेज ऑफ हड़प्पा पूरे पढ़ने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में एमपीपीएससी के मेंस पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये 2017 के एमपीपीएससी मेंस में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप समझ ही सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ना चालू करें। तो इसका आंसर चालू होता है कुछ इस प्रकार से। सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, दिस रेंजेस फ्रॉम climate change, deforestation, excessive flooding, shifting and or drying up of rivers and overuse of landscape। देखिए जी, इतिहासकारों द्वारा इतनी रिसर्च करने के बाद भी अब तक ये पता नहीं लगाया जा चुका है एग्जैक्टली क्या कारण था जिस वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन समाप्त हुई। तो सारा ये जो आंसर है ये इतिहासकारों के अजम्पशन पे बेस्ड है, लेकिन इतिहासकारों के जो अजम्पशन है वो भी किसी ना किसी रिसर्च के बाद सामने आए। तो कुछ अजम्पशन है जैसे कि हड़प्पा के खत्म होने के पीछे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हड़प्पा के लोगों का वहां पे रहना मुश्किल हो गया और शायद वो वहां से कहीं चले गए, या वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो लोग भी खत्म हो गए। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है डिफॉरेस्टेशन। हो सकता है कि हड़प्पा में डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की बेहिसाब कटाई हुई हो, जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो। जैसे कि इस समय भी हमारे ह्यूमन स्पीशीज पे जो चैलेंज उत्पन्न है वो है डिफॉरेस्टेशन का। अगर जंगल इसी तरीके से कटते रहे, जंगल समाप्त होते रहे, तो हो सकता है इंसान एज अ स्पीशीज भी इस पृथ्वी से खत्म हो जाए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने का डिफॉरेस्टेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज है एक्सेसिव फ्लडिंग। कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम से खत्म हो गई, या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मेजर सेंटर्स थे वो डिक्लाइन होने लगे और हड़प्पा के लोग कहीं और जाके रहने लगे। तो जो एक्सेसिव फ्लडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। फोर्थ कॉज है शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर। ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो बड़ी बड़ी नदियां बहा करती थी, जैसे इंडस है और जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है, इन लोगों ने अपना जो कोर्स यानी जो रास्ता है वो चेंज कर लिया। या हो सकता है इन रिवर के सूख जाने की वजह से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने खात्मे की ओर बढ़ी हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो लैंडस्केप यानी वहाँ के जो रिसोर्सेस थे, वैसे लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, लेकिन हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो रिसोर्सेस थे उनका बहुत ज़्यादा यूज होने की वजह से वो रिसोर्सेस खत्म हो गए और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों पे भी एग्जिस्टेंस का एक चैलेंज उत्पन्न हो गया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने खात्मे की ओर बढ़ गई या खत्म हो गई। देखिए जी, ये तो बात हुई अभी तक इस आंसर के बारे में, लेकिन हमें कंक्लूजन लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिख सकता हूँ, इट अपियर द सिविलाइजेशन डिड नॉट कोलैप्स और डिसअपियर ऑल ऑफ सडन बट वॉज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू रूरल विथ नो बिग स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट और एक्सचेंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम जानते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन जब इसका डिक्लाइन चालू हुआ तो ये सिविलाइजेशन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे अपने रूरल कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो गई, और साथ ही साथ जो इसकी प्रीमियर सिटीज़ थी वो डिक्लाइन होने लगी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदोहड़ो, ये सारी सिटीज़ डिक्लाइन होने लगी। और किसी भी चीज़ का जब डिक्लाइन आता है तो इसकी जो प्रीमियर चीज़ें होती है, इसकी जो अच्छी चीज़ें होती है, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के केस में भी यही हुआ। इसके जो बिग स्ट्रक्चर्स थे जैसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, 6 ग्रेनरीज, ऐसे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे उनमें डिक्लाइन देखने को मिला। यानी हड़प्पा के मैच्योर फेज के बाद ऐसे कोई बड़े स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिले। हड़प्पा का जो स्पेशलाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम था वो इसके बाद, वो चीज़ इसके बाद देखने में नहीं मिली। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट होती थी, जैसे टेराकोटा की क्राफ्ट होती थी, इमेज मेकिंग की क्राफ्ट होती थी, पॉटरी की क्राफ्ट होती थी, वो इस मैच्योर फेज के बाद डिक्लाइन होना चालू हुई।
और हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इस समय के बाद ट्रेस करना काफी मुश्किल होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।